नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONEF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं सेक्स टॉर्सन पर। जैसा कि नाम से स्थापित है कि सेक्स को टार्सन की ओर ले जाना, मतलब उसको थोड़ा सा विघटित कर देना, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देना। और उससे आज ख़ास तौर से अमेरिका के देश बहुत प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से जब हम वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित होते हैं तो फिर किसी न किसी दिन हमारे देश के लोगों को भी उन समस्याओं से पीड़ित होना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सेक्स फ्री सोसाइटी या सेक्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वह शुचिता का अभाव तो होता ही चला गया है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सेक्सुअली अपने जीवन में एक ही बार जुड़ना चाहता है। वो बात अलग है कि हम ये गाना ज़रूर गा लेते हैं, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा गजब भयो रे, क्योंकि हंस एक बार जिससे जीवन में जुड़ता है दोबारा उससे के अलावा किसी से नहीं जुड़ता। मानव ने भी यही संस्कृति बनाकर स्थापित किया था कि वह एक बार जिससे खासतौर से जैविक संबंध के लिए जुड़ जाएगा फिर पूरे जीवन काल किसी दूसरे से नहीं होगा, चाहे वह विधवा हो जाए चाहे विधुर हो जाए। लेकिन मानवाधिकार के क्षेत्र में अब मानव व्यक्तिगत रूप से इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हम किसी के लिए क्यों सोचें, सबसे पहले मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। और इसने जहाँ सीक्वेंस मैरिज, विधवा विवाह को भी, विधुर विवाह को भी पराश्रयता प्रदान करी, वहाँ पर अब इन सब बातें अतीत की अवशेष हो गई हैं कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं या फिर जिस घर में डोली उठी है उसी घर से अर्थी उठे। इन सब का प्रयास सिर्फ इतना था कि संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहे और हम किसी छोटे मोटे मन मुटाव झगड़े के लिए एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। ऐसा होने के बाद भी हम जुड़े रहें। हमारे लिए सिर्फ शरीर के आधार पर जुड़ना महत्वपूर्ण ना हो, बल्कि हमारे लिए मनोवैज्ञानिक आधार पर, हमारे लिए भावनात्मक आधार पर जुड़ना महत्वपूर्ण माना जाए। और इसके लिए जो संबंध बनते थे जैविक आधार पर, उन जैविक संबंधों के आवरण के रूप में परिवार में बड़े बुजुर्ग होते थे जो उस जैविक संबंध में रहने वाले व्यक्ति के चारों ओर चक्कर उस इलेक्ट्रॉन की तरह लगाते थे, जिसमें यदि कोई विपरीत स्थिति कभी भी खड़ी हो तो वही इलेक्ट्रॉन उस नाभिक की वस्तु स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसके आकार प्रकार को बनाए रखने के लिए कार्य करें। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से जैविक संबंध के लोगों में ही एक खिंचाव पैदा होने लगा है, इसलिए जैसे जैसे नाभिक कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उसके कारण उस नाभिक का प्रभाव चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों पर भी पड़ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन बच्चों के रूप में हैं, वो इलेक्ट्रॉन बड़े बुजुर्गों के रूप में हैं, जिनकी लाइफ, जिनका जीवन क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है। बच्चे भी आज या नहीं जानते कि माता पिता से अपने ही घर में वह कब मिल पाएंगे, क्योंकि दोनों अपने में व्यस्त हैं। बड़े बुजुर्गों को साथ रखने का प्रश्न ही अब नहीं उठता, क्योंकि घर छोटे बताए जा रहे हैं। और इन सब का दुष्परिणाम ये होता है कि जो सेक्स आधारित, जैविक आधारित जीवन है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है। और इस क्षतिग्रस्त होते जीवन में व्यक्ति अपनी जैविक आवश्यकताओं के लिए नाभिक से टूटकर दूसरे नाभिकों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, और जिसमें आप फ्री सेक्स सोसाइटी का आकलन बड़े आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से न्यायालय इस बात का विवेचना कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वयस्क होने के बाद किसी भी स्तर तक रह सकता है, जिस तरीके से इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में आप देखते हैं कि इसको कहीं पर भी यह गलत नहीं बताया गया कि आप अगर वयस्क हो गए हैं और अपने मन से ये काम कर रहे हैं तो गलत है। इस तरह से जैविक जीवन को एक अपने सुख के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जीने का एक आधार प्रस्तुत कर देने के कारण परंपरागत समाज उस तरह के विखंडित समाज की ओर बढ़ गए हैं, जहाँ पर जैविकता के आधार पर विखंडन होने के कारण अब कोई भी व्यक्ति भावनात्मक आधार पर किसी से जुड़ा ही नहीं है। वह सिर्फ उद्देश्य को लेकर कुछ दिन किसी से जुड़ता है फिर छूट जाता है। और इसी कारण से जैविक
जीवन में जो क्षरण दिखाई दे रहा है वह आपको चाहे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरफ ले जा रहा है, चाहे HIV की तरफ ले जा रहा है, या फिर अनलिमिटेड यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स के कारण कैंसर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हम उन सब बातों पर ध्यान न देकर इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें अपना जीवन जीना है। और इस जीवन का सबसे गंदा पहलू है सेक्सटॉर्शन। जी हाँ, पिछले साल 26,300 प्रकरण ऐसे हुए जो सेक्सटॉर्शन के थे अमेरिका में, जिसमें करीब 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसमें होता क्या है, अब AI का प्रचार बढ़ गया है और उस AI के प्रचार के कारण अफ्रीकन कंट्री, ख़ासतौर से नाइजीरिया में, लोग वीडियो के जरिए युवा लड़कों को आकर्षित करते हैं और AI के जरिए लड़कियों की फ़ोटो प्रस्तुत करते हैं जो बिल्कुल हूबहू सामान्य लड़की की तरह लगती है, और फिर वह लड़की उस लड़के से डिमांड करती है कि वह अपनी न्यूड फ़ोटो उसे भेजे। और आप जानते हैं कि सेक्स एक ऐसा पहलू है जिसमें आदमी को ख़ास तौर से यह लगता है कि हमाम में तो सभी नंगे हैं, और यह सेक्स ओरिएंटेड लाइफ इस तरफ हमको लेके चली जाती है जहाँ बच्चे अपनी वह न्यूड फ़ोटो भेजते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि वह उन्हें भेजते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस न्यूड फ़ोटो के बदले उनको पैसा नहीं दिया तो वह इस फ़ोटो को वायरल कर देंगे। आप सोचिए, अमेरिका जैसे देश में, जो कि विकसित देश कहलाता है, वहाँ पर हज़ारों बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं, और फिर बच्चे अपने घर से चोरी करके कहीं से पैसा लाकर उधार लेकर उन हैकर्स को देते हैं और उन हैकर्स को शांत करते हैं। लेकिन जब हैकर्स एक बार पैसा पा जाता है, मांगता ही रहता है, और इसी तरह से फिर बच्चे अंत में अपने घर में, अपने समाज में, अपने फ्रेंड सर्किल में अपनी बदनामी को महसूस कर आत्महत्या कर रहे हैं। पहला तो ये है कि आप ये जान लीजिए कि अमेरिका जैसे देश में भी न्यूडिटी को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, तभी तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और आज यह सेक्सटॉर्शन जैसा, जो सेक्सटॉर्शन शब्द इसी से निर्मित हुआ है, क्योंकि एक लड़की को कृत्रिम तरीके से प्रोड्यूस करके उसे आपके सामने लड़की की तरह प्रस्तुत करके आपके सामने वह बात रखी जाती है, जिसके कारण आप बिना कपड़ों के अपनी फ़ोटो उनको भेजते हैं और बाद में फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। हैकर्स आपसे पैसा जब मांगते हैं, आप नहीं दे पाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है तो आपको सुसाइड करने की स्थिति भी आ सकती है। और निश्चित रूप से जब अमेरिका और यूरोप के देश इसकी जकड़ में आते जा रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के भी देशों में आएगा। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि हम सब इन बातों को जानें कि सेक्सटॉर्शन कितनी तेज़ी से मकड़जाल की ओर बढ़ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन लोगों से हम इंटीमेट हैं वो एक दूसरे के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि क्या वह वास्तविक व्यक्ति वही है। अगर वह वास्तविक व्यक्ति वही नहीं है और बहुत दूर कोई व्यक्ति ये बैठा है, बहुत दूर है, तो आप उसकी बातों पर विश्वास ना करें। आप उन्हीं बातों पर विश्वास करें जो आमने सामने, जिनको आपने देखा हो, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके इसकी सत्यता जान सकते हैं। नहीं तो हो सकता है आप भी सेक्सटॉर्शन के प्रकरण में फंस जाएं और धन भी आपका जाए, मन भी आपका जाए, और एक स्थिति ऐसी आए जो आपके परिवार के लिए अप्रिय हो। इसीलिए छोटा सा वीडियो मैंने सेक्सटॉर्शन का बनाया है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि हम परंपरागत समाज की तरह ही एक सुदृढ़ समाज की स्थापना कर सकें। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से यह छोटा सा पॉइंट इसीलिए लेकर आया क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कोई बात न जानने के कारण गलत तरफ चली जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के लोग सेक्सटॉर्शन के बारे में जान सकें, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आप इसे दूर तक भेजें ताकि युवा, चाहे लड़का है चाहे लड़की, इस बात से बच सकें। सेक्सटॉर्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं है, ख़ासतौर से अभी तो यूरोप में, अमेरिका में लड़के ही प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेक्सटॉर्शन में लड़की को लड़के की फ़ोटो भेजी जाए और वह AI के तरह के कारण, प्रभाव के कारण वह उससे उस तरह की डिमांड करे और लड़की के जीवन में ऐसी स्थिति आए। तो आप इससे सावधान रहें और अच्छे समाज का निर्माण करें। कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए जीना, कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए कुछ भी कर देना, किसी भी सीमा तक जाना, लेकिन आप उनके लिए करें जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिन तक आपकी पहुंच है। नमस्कार।